हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को लेकर के आ गया हूं। ध्यान दीजिएगा, आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास का पहला दिन है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में आज का जो पहला लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा कि आपको इस इलेक्ट्रॉनिक्स में या इस किताब के अंदर कौन कौन से कंटेंट को पढ़ना है और कौन कौन से आपके विषय वस्तु हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर के बारे में। तो ये हमारे टोटल आपके 6 चैप्टर हैं जिनको आपका इस सेम में पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। अब इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अगर ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक कॉपी ले लेंगे नोट्स बनाने के लिए। एक कॉपी ले लीजिए इसका, सबसे पहले आप सभी लोग उस कॉपी के फर्स्ट पेज पे आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम लिख लीजिएगा। सेकेंड पेज पे क्या करेंगे, सेकेंड पेज पे इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन में ये पूरी चीजें लिखेंगे ताकि आपको पता होना चाहिए। बस ये चैप्टर आप लिखिएगा, चैप्टर आप लिखिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से हमें ऑनलाइन के माध्यम चैप्टर पढ़ाया गया है। जिससे अगर कोई ऐसा चैप्टर होगा जो आप नहीं पढ़ाया गया है, जो नहीं समझ में आएगा, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी अगर आप देखे हुए यहाँ से तो आप उससे मिलान कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सेकेंड चैप्टर पर इंट्रोडक्शन डालने के बाद आप थर्ड पेज पर आएंगे। सेकेंड पेज पर इंट्रोडक्शन डालने के बाद आप थर्ड पेज पर आ जाइए और थर्ड पेज पर ये सेमीकंडक्टर डायोड चैप्टर का नाम डाल करके छोड़ दीजिए। थर्ड पेज पर सेमीकंडक्टर डायोड चैप्टर का नाम डाल करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इसे हम कल पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम आज इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बता रहे हैं। ये आप 6 नोट करेंगे। ये एक यहां तक है, दूसरा यहां तक है, तीसरा यहां तक, चौथा यहां तक, पांचवा यहां, छठा यहां तक। तो ये 6 चैप्टर आप नोट करेंगे अपने कहां, डिटेल कंटेंट में ये 6 चैप्टर आप नोट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की। सेमीकंडक्टर डायोड वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। हालांकि आप इंटर के लास्ट में जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा विद्युत का, विद्युत वाले लास्ट चैप्टर में आपको मिला होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स मिला होगा। तो वहां कुछ आप अध्ययन किए हुए, यहां जो अध्ययन करेंगे उसी का विस्तृत रूप अध्ययन करेंगे। वहां जो छोटे पैमाने पे आपने पढ़ा था, छोटे लेवल पर पढ़ा था, उसी को हम यहां पर आपका विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर या कंडक्टर या इंसुलेटिंग पदार्थ क्या होते हैं। इनकी आपको परिभाषाएं बतानी होंगी और ये परिभाषाएं जो बताई जाएंगी वो प्रतिरोध के आधार पर बताई जाएंगी। इसके बाद आपको इनके प्रकार बताए जाएंगे कि ये सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में 2 आएंगे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक बताना होगा। इंट्रिंसिक आपको नहीं बताना होगा, टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक बताना होगा। एक्सट्रिंसिक जब पता चल जाएगा तब उसके बाद आपको उनके अंतर्गत आने वाले पी टाइप और एन टाइप के बारे में पढ़ना होगा। जब आप पी टाइप और एन टाइप जान जाएंगे तो इन दोनों को मिला करके डायोड पढ़ेंगे। जब पी और एन को मिलाएंगे तो जो निर्मित होगा उसे डायोड कहेंगे। तो इस डायोड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे आप, इस डायोड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे आप। और इस डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों पर कैरेक्टरिस्टिक का आप अध्ययन करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है और रिवर्स बायसिंग में कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर जब आप इनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप इसी डायोड को एसी पर यूज करेंगे जो रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। डायोड ही रेक्टिफायर होता है, आपको हम उस समय बताएंगे। तो ये रेक्टिफायर के रूप में वर्क करता है। तो आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे, फिर उस रेक्टिफायर के अंदर आप फिल्टर पढ़ेंगे और फिल्टर के बाद आप उनके प्रॉपर्टी को या फिर उनके आपका जो भी फैक्टर है उन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जब आप फिल्टर पढ़ेंगे तो फिल्टर के समय ही आपको एक रिपल फैक्टर मिलेगा।
उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो वैल्यू निकाली जाती है उन वैल्यूओं को आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर वेरियस टाइप ऑफ डायोड पढ़ेंगे। वेरियस टाइप ऑफ डायोड में अलग अलग प्रकार के डायोड पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के डायोड जैसे जीनर डायोड, एवलांचे डायोड, एलईडी और इस तरह से जो भी डायोड आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे डायोड हैं जिनको स्पेशली पढ़ना है, जैसे जीनर डायोड है। जीनर डायोड को आपको स्पेशली पढ़ना ही होगा। आपका उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में, ये सब आपका जीनर डायोड के बारे में पढ़ना होगा। तो ये डायोड जो फॉरवर्ड और रिवर्स पर वर्क करते हैं, इन डायोडों को हम अलग अलग प्रकार के जो डायोड होते हैं जैसे एलईडी, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, जीनर डायोड, एवलांचे डायोड, इस तरह से बहुत सारे डायोड हैं। तो इसमें जो मुख्य मुख्य डायोड हैं, इन्हीं डायोड को आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब जाकर के ये आपका जो चैप्टर है वह क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तब आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें अब अपने सेकेंड चैप्टर की, सेकेंड चैप्टर क्या है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर है आपका। बाइपोलर ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं। आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और इसके पहले पढ़ेंगे बाइपोलर ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। टाइप ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर में आपको दो मिलेगा, एक पीएनपी मिलेगा, दूसरा एनपीएन मिलेगा। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएनपी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन, यानी दोनों ट्रांजिस्टर की आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। और इसके बाद आपको जब ये पढ़ लेंगे तो इसके आगे आपको पढ़ना होगा कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है या जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये कॉमन के आधार पर कितने प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। इनमें किसी एक टर्मिनल को कॉमन बना करके कितने तरह के आपके ट्रांजिस्टर डिजाइन किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर आपको पता चलेगा कि तीन प्रकार के हम ट्रांजिस्टर डिजाइन कर सकते हैं। एक कॉमन इमीटर डिजाइन कर सकते हैं, दूसरा कॉमन बेस डिजाइन कर सकते हैं, तीसरा कॉमन कलेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब का सब किसमें पढ़ेंगे, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग क्यों की जाती है, आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता हुई कि हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करना शुरू करती है। अगर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग न करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इतना जान लेंगे तो फिर इसके बाद आप जानेंगे कि आखिर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कितनी विधियों से की जाती है। उन विधियों को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर में ये जो विधियां हैं, इन सभी विधियों में से सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उसके बारे में जानेंगे। और इसके बारे में जानने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा साथ ही साथ पैरामीटर, कि इन ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर क्या होते हैं। तो आपको हाइब्रिड पैरामीटर भी पढ़ाया जाएगा। हाइब्रिड पैरामीटर को ही एच पैरामीटर कहा जाता है। तो ये आपको कहाँ पढ़ने हैं, इन सब में आपका पढ़ने हैं। अब जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद अगले वाले में आएंगे। अगले में किस में आएंगे, अगले चौथे चैप्टर में आएंगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। यानी इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, ये पढ़ाया जाएगा। फिर सिंगल स्टेज में आप पढ़ेंगे कि कॉमन इमीटर एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसका प्रयोग हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में करते हैं, ये आपको मिलेगा। तो जो कॉमन इमीटर का ही प्रयोग क्यों करते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि कॉमन इमीटर किस पदार्थ का बनाया जाता है, आखिर उसी पदार्थ का क्यों बनाया जाता है, ये पढ़ेंगे। फिर कॉमन इमीटर की प्रॉपर्टी को आप पढ़ेंगे। तो इसका कॉमन इमीटर की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अब कॉमन इमीटर की प्रॉपर्टी में लोड लाइन खींची जाएगी, जैसे एसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन, ये लाइनें खींची जाएंगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जो लाइन प्राप्त होगी उसी लाइन के ऊपर इनपुट सप्लाई दिया जाएगा। जो हमें लोड लाइन प्राप्त होगी उसी लोड लाइन पर हम इनपुट सप्लाई देंगे। तो इसमें आपका एक ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा जो बीचों बीच होगा। वो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट ना हो, उसकी शिफ्टिंग को न होने से पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ इसमें गेन निकालेंगे, और गेन के साथ ही साथ पावर गेन, ऐसे बहुत सारे हम लाभ को निकालेंगे। और इसके साथ ही साथ हम अल्फा बीटा गामा में संबंध भी जानेंगे।
अब अगली बात करते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या पढ़ना है? मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आपको पढ़ना है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, जो हमारा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर है, उस मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हम सिंगल की जगह मल्टी का हम यूज करने लगे, यानी एक ट्रांजिस्टर न लगा करके हम एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगाना शुरू कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में केवल एक ट्रांजिस्टर लगता है, तो वहां पर ट्रांजिस्टर ही लग रहा है, तो कह रहा है मल्टी, मल्टी का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर क्यों लगेंगे, बात ये होगी। उसके साथ ही साथ बात होगी कि कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी जिसकी वजह से हमें मल्टी स्टेज करना पड़ा। जब ये पढ़ लेंगे तब आपको जानने की आवश्यकता आएगी कि जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, उस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, जो हमारा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, इसमें आपका जो कपलिंग होती है, यानी कैसे कैसे आपका एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने की विधि क्या कहलाती है? कपलिंग कहलाती है। एक को आपस में दूसरे को जोड़ना, एक से दूसरे को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? कपलिंग कहलाता है। तो दो ट्रांजिस्टर को कैसे एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो उसकी क्या है भाई? कपलिंग है। और ये कपलिंग कितने प्रकार की होती है, ये हम उसके टाइप ऑफ कपलिंग पढ़ेंगे, कपलिंग के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका उस कपलिंग का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व खींचेंगे। जो हमारा कपलिंग है, ट्रांसफार्मर की कपलिंग है, उस ट्रांसफार्मर की कपलिंग का हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व खींचेंगे। तो ये सब का सब हम किसमें पढ़ेंगे? आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट जो है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ट्रांजिस्टर का सुधरा हुआ रूप, यानी ट्रांजिस्टर का ही दूसरा रूप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसमें आपका जेफेट आता है, मॉसफेट आता है, जिसमें जेफेट में आपका आता है पी चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट, या मॉसफेट में भी आता है पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट। तो इनके बारे में पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है कि जेफेट और बीजेटी और मॉसफेट में अंतर क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या करना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको स्टडी करना है। किसके अंतर्गत? आपका ये पूरा पूरा टॉपिक स्टडी करना है आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। ईसीडी का भी यही पैटर्न है। जो बच्चे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका इस समय, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बच्चे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ईसीडी पढ़ाया जाता है, तो उनमें भी क्या है, यही टॉपिक है आपके। बस इसमें कुछ टॉपिक लास्ट में बदलेंगे, एक आध दो चैप्टर लास्ट में उनमें बढ़ जाते हैं, अंतर बस इतना ही होता है। और एक आध पॉइंट ऐसे होते हैं जो इसमें से हटते हैं, या एक आध पॉइंट आकर के जुड़ जाते हैं, बस अंतर इतना ही होता है। बाकी जितना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को पढ़ना है, उतना ही पूरा का पूरा आपका सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को भी पढ़ना है। बस इसमें कुछ पॉइंट अलग से आकर के ऐड होते हैं, जो कुछ रजिस्टर के पॉइंट होते हैं, जो रजिस्टर के पॉइंट पहले ही चैप्टर में आकर के ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, और कुछ पॉइंट जो होते हैं वो आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बाद ऐड होना शुरू हो जाते हैं। अब आज से आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट हो गया। तो अब तक जितने भी आपके फ्रेंड हैं, चाहे वो आपके कॉलेज के हों, चाहे वो अदर कॉलेज के, अदर कॉलेज का मतलब जैसे आप जहां पर पढ़ रहे होंगे, तो जब आप इंटर पास किए होंगे तो बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त मित्र यार रहे होंगे जो अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन लिए होंगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो उन स्टूडेंटों को भी आप फॉरवर्ड करें, उन स्टूडेंटों को भी हमारे क्लास के बारे में बताएं, जिससे हमारे क्लास को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो। अब इस क्लास के बारे में जो हम आगे डिस्कशन करेंगे वो सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग थर्ड पेज पर अपने सेमीकंडक्टर डायोड चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा, जिससे कल से आपका ये चैप्टर प्रारंभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।